पंचधारणा में हम लोगों ने 3 धारणा देख लिया हुआ था। कल बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था कैसे बीज मंत्र को हमने याद किया था फॉर्मूला के साथ। दो दो नाम है सभी धारणा के तकरीबन, एक वायवी धारणा को छोड़कर, वो हमने देख लिया था। किस धारणा से कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है वो तत्व हम लोगों ने सीख लिया था, याद कर लिया था। और 3 धारणा हम लोगों ने देख लिया था। आग्नेय धारणा यानी वैश्वानरी धारणा तक हो गया था। आज वायवी धारणा से हम लोग देखेंगे। वायवी धारणा जैसे कि नाम से ही पता है, वायु। तो वायु का स्थान लंग्स में होता है, तो लंग्स के पास सबसे नजदीक में जो चक्र है वो है आपका अनाहत चक्र। तो वायवी मतलब अनाहत चक्र से संबंधित है, ये लंग्स के पास है। इससे याद करने का तरीका बताया था, ये आसान रहेगा। हम लोग वायवी धारणा को यानी वायु धारणा को पहले देखते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है। यत भिन्न अंजन पुंज सन्निवमिदं धूम्रावभासं परं तत्त्वं सत्त्वमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता प्राणं त्रैविलीये पञ्चघटिकाश्चित्तान्वितं धारयेत् एषाखे गमनं करोति यामिनं स्याद् वायवी धारणा इयं तु परमा मुद्रा जरामृत्यो विनाशिनी वायुना न म्रियते नापि खेच गतिप्रदायिनी शठाय भक्तिहीनाय नादेयं यस्य कस्यचित् दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् सत्यं वच्मि च चण्डते। इसका अर्थ ये है, कहते हैं यत भिन्न अंजन पुंज सन्निभ मिदम, यानी कि काजल के चूर्ण के समान। पुंज मतलब होता है गुच्छा, चूर्ण का जो समूह होता है। पुंज मतलब समूह हो गया, अंजन मतलब काजल होता है। तो काजल का जो समूह है, पुंज है उसके चूर्ण का, कहते हैं कि उसके समान, काजल के चूर्ण के समूह के समान, धूम्र भाषम परम, धुएं के सदृश पवित्र प्रतीत होता है। तो इसका कलर जो है धुएं के समान है, यानी कि धूम्र के समान, काजल के पुंज के समान है। तो एक तरह से काला है। तत्वं सत्वमयम, कहते हैं यह सत्व गुण वाला इसका तत्व है। जो इसके तत्व जो है वो सत्व गुण वाला है। और इसका तत्व इससे क्या है, वायु है। और इसमें कहते हैं यकार सहितम, यानी कि यकार बीज मंत्र जो है वो यकार है। यत्रेश्वरो देवता, यत्र ईश्वरो देवता, यानी कि देवता इसके ईश्वर हैं। देवता हम लोगों ने पहला पढ़ा था ब्रह्मा, दूसरा पढ़ा था विष्णु, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था रुद्र। और अब कहते हैं चौथे वाले चक्र में यानी वायवी धारणा में यानी अनाहत चक्र में ईश्वर देवता है। उसके बाद कहते हैं प्राणम तत्र विलय, जो कि सब में ये वाली लाइन कॉमन है। ये लाइन सब में कॉमन है कि वहां पर चित्त और प्राण को मिला करके धारणा करना है। चित्त प्राण आपका मिला हुआ और उसको वहां विलीन कर दीजिए उस चक्र पर। और फिर वहां पर धारणा करना है कितनी देर तक, 5 घटी का, 5 घटी तक, यानी कि 2 घंटे तक धारणा करनी है। एषा खे गमनम करोति यामिनम स्याद्वायी धारणा, स्यात् वायवी धारणा, इसको तोड़कर पढ़े, स्यात् वायवी धारणा। कहते ऐसा खे गमनम करोति, जिन्होंने इसको साध लिया, जिसने सिद्धि कर ली, वो खे मतलब आसमान में आराम से गमन कर सकता है। यानी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आसमान में आराम से चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, अगर इसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाए। तो कहते हैं कि वायवी धारणा जो फल बताया जा रहा है उसकी सिद्धि करने पर आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। इयम तो परमा मुद्रा, अब यहाँ भी इसे भी परमा मुद्रा कहा गया है।
इसे भी परम श्रेष्ठ मुद्रा कहा गया है। कहते हैं कि इसके अभ्यास से जरा मृत्यु विनाशिनी, बुढ़ापा और मृत्यु का रोग दूर होता है। वायु ना भ्रियते नापि खेच गति प्रदायिनी। कहते हैं कि वायु से मृत्यु नहीं होती है। इसमें वायु से, क्योंकि ये वायु पर आपकी सिद्धि हो गई, हमने इससे पहले पढ़ा था। जल वाले में जल से सिद्धि हो गई, तो गहरे जल में भी मृत्यु नहीं होती है। उसी तरह कहते हैं वायु से मृत्यु नहीं होती है, डर खत्म हो जाता है क्योंकि वायु पर सिद्धि हो गई है। उसके बाद कहते हैं खेच गति प्रदायिनी, आकाश गमन की, उसमें आकाश में चलने की, गति करने की शक्ति आ जाती है, वो ऊपर भी आया हुआ है। शठाय भक्ति हीनाय ना देयन यस्य कस्यचित। कहते हैं कि इसको ऐसे ही किसी को भी नहीं दे देना चाहिए जिनकी भक्ति ना हो, जो अभक्त हो। अभक्त लोगों को, भक्तिहीनों को इस मुद्रा का ज्ञान नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहते हैं दत्ते च सिद्धि हानि, अगर दे दिया, अगर हमने इस मुद्रा का अभ्यास, बेसिकली ये गुरु के लिए कह रहे हैं कि ऐसे ही किसी को इसका ज्ञान नहीं देना चाहिए। गुरु ने आपको दिया और गुरु ने आपको बताया कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए गुप्त है, इसे अपने लिए ही सिर्फ रखना, किसी और को मत देना। और आपने अभ्यास की, अभ्यास में कुछ सिद्धियां मिलने लगी, आप उत्साहित हो गए, आपने अपने आसपास के लोगों को जो भी आए उनको बताना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि ऐसे ही जैसे जिस किसी को भी देने से सिद्धि की हानि होती है, स्यात सत्यं वंची च चंडते। कहते हैं घिरन ऋषि, हे चंड कपाली, अपने शिष्य को कह रहे हैं वो कि मैं ये सत्य कह रहा हूं हे चंड कपाले, कि अगर जो इसके लायक नहीं है, योग्य नहीं है, उसको भी अगर आप बताते हो तो आपकी सिद्धि की हानि होगी, आपको नुकसान होगा, ऐसा ना करें। अब एक बार फिर से देखते हैं, वायवी मुद्रा पढ़ रहे हैं, वायवी धारणा पढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इसका रंग क्या होता है, धुएं के समान होता है। दूसरा इसमें कहा गया काजल के चूर्ण के समूह के समान भी कहा गया है। धुएं के समान या काजल के चूर्ण के समान, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। काजल के समान भी कहा गया है। तत्व इसका वायु है क्योंकि वायवी धारणा है। बीज मंत्र यकार है, लवर य, ये चौथा है, तो ल व र तीन, य चौथा, तो यह हुआ। लवर यह में से हमने फॉर्मूला कल निकाला था, तो बीज मंत्र यकार हो गया। देवता कहा गया है, देवता कौन है, ईश्वर है। एक बार फिर से नीचे से याद कर लीजिए, मन ही मन रिपीट कर लीजिए। पहला जो हमारा था पार्थिव धारणा, उसके देवता थे ब्रह्मा। उसके बाद हमारा आया जल वाला, कौन सा धारणा था वो जल वाला, नाम बताइए जल्दी से। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में नाम क्या था उस धारणा का, आमबसी। आमबसी धारणा। उसका दो नाम था, एक और नाम कुछ था, आम्बसी धारणा का एक और नाम कुछ था, अधो धारणा था। अधो धारणा तो पार्थिव धारणा को पार्थिव कहा, धारणा का है। जल तत्व धारणा। जल तत्व धारणा। तो उसका कौन सा है, देवता कौन है जल तत्व धारणा, यानी आम्बसी के विष्णु। विष्णु है। उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा कौन सा धारणा है, नाभि प्रदेश वाला, मणिपुर चक्र वाला, आग्नेयी धारणा। आग्नेय। उसका दूसरा नाम क्या है, वैश्वानरी धारणा। वैश्वानरी धारणा। उसके कौन है देवता, रुद्र। क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी है ना, ऐसे कल हम लोगों ने याद किया था, वहाँ अग्नि का प्रदेश है, जगह है वो, तो इस वजह से वहां पर रुद्र देवता, रुद्र भी है अपने रुद्र रूप में, ऐसे हम लोगों ने याद करने के लिए कल पढ़ा था, देवता है रुद्र। अब आए वायवी में, वायवी में देवता है ईश्वर, तो इस तरह से याद हो जाएगा। आकार चूंकि उसमें लिखा नहीं है इसीलिए इसको रहने देते हैं, दूसरी जगहों पर चर्चा है। लाभ में कहा गया आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, जरा मृत्यु का नाश होता है, वायु से मृत्यु नहीं होती क्योंकि वायु पर सिद्धि आ जाती है। इस तरह से चक्र के बारे में कहा गया है। अगर वैसे तो इसमें नहीं है कितने जो है इसके पेटल्स होते हैं,
तो अभी यहाँ पर रहने देते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे जो है अंतिम धारणा है वो है आकाशी धारणा, जिसका नाम नभो धारणा भी है, जो कि विशुद्धि चक्र पर है। यानी कि विशुद्धि वाला स्थान जो है, गला वाला स्थान, वहां कंठ की शब्द की ध्वनि होती है, तो शब्द का वहां से प्रस्फुटन होता है, इसीलिए शब्द जो है आकाश से प्रस्फुटन होता है, इसीलिए वहां आकाश का स्थान माना गया है गले पर। तो ये आकाशी धारणा को विशुद्धि चक्र से जोड़ा गया है। आकाशी धारणा में कहा गया है यत सिंधो वर शुद्ध वारी सदृशम व्योमाख्य मुद भासते तत्वं देव सदा शिवेन सहितम बीज हकारान्वितम प्राणास्त्रम विलीय पंचघटिकाश्चित्त चित्तान्वितं धारयेत एषा मोक्ष कपाट भेदन करी कुर्यान्न भोग धारणा आकाशी धारणांग मुद्रा यो वेत्ति च योगवित ना मृत्युर्जायते तस्य प्रलये नावशीदति ना अवशीदति, अगर तोड़कर पढ़े ना अवशीदति। अब एक एक शब्द का इसमें देखते हैं। यत सिंधो वर शुद्ध वारी, वारी मतलब जल होता है, कहते हैं यत सिंधो वर शुद्ध वारी सदृशम, यानी कि आकाश तत्व का जो वर्ण है, एक तो आकाश तत्व की वही चर्चा की जा रही है, उसके बाद समुद्र के नीले जल के समान। तो आकाश का भी जो है कलर होता है, वो आकाश अगर बिल्कुल पॉल्यूशन ना हो तो नीला आसमान होता है, जैसे गांव में होता है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन से आसमान दिखाई नहीं देता है। और समुद्र के नीले जल के समान, अगर समुद्र बिल्कुल से देखें तो शुद्ध समंदर है, तो नीले जल के समान है। कहते हैं कि ऐसा आकाश तत्व वाला है ये, व्योमाख्य मुद्भासते, ऐसा आकाश तत्व वाला है। उसके बाद कहते हैं तत्वम देव सदा शिवेन, तत्व आपने देख लिया आकाश तत्व वाला, तो इसके देवता कौन है? सदाशिव हैं। इसको भी याद कर लेंगे। ईश्वर के बाद सदाशिव की बात आई है। आकाशी धारणा में सदाशिव यानी विशुद्धि चक्र के देवता सदाशिव हैं। सहितम बीज हकारान्वितम, यानी कि बीज मंत्र जो है हकार है, हम हकार बीज मंत्र से ये आच्छादित है। यहाँ पर कहते हैं प्राण और चित्त को आप विलीन कर दें, कहाँ पर? इसी चक्र पर, देवता पर। जितनी इसकी व्याख्या की गई है मानसिक तौर पर, उसका आप जो इमेजिनेशन करें और वहां पर पंच घटी का 5 घटी के लिए अपने प्राण और चित्त को मिला करके धारणा करना है। यही आकाशी धारणा है। कहते हैं कि आकाशी धारणा को सिद्ध कर लेंगे, ऐसा मोक्ष कपाट भेदन करी, तो मोक्ष के द्वार का भेदन हो जाता है। मोक्ष कपाट भेदन करी, यानी कि मोक्ष का जो कपाट है, दरवाजा है, उसका भेदन होता है। तो ये शब्द कई बार आ जाता है, पूरा पूरा संस्कृत का ये शब्द उठाकर दे सकता है पेपर में। मोक्ष कपाट भेदन करी किससे जुड़ा है? तो आकाशी धारणा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कुर्यान नभो धारणा, ये कब होता है? कि नभो धारणा को करने के बाद मोक्ष के द्वार का भेदन होता है। यहाँ पर आकाशी धारणा और दूसरा नाम नभो धारणा। ऐसे ही नभो मुद्रा में नभो मुद्रा और दूसरा नाम आकाशी मुद्रा। आकाशी धारणा मुद्राम यो वेत्ति स योगविद, कहते हैं आकाशी धारणा मुद्रा को जो अच्छे से जो इसका अभ्यास कर लेता है, जो इसमें सिद्धि हासिल कर लेती है, उनको योगविद माना जाता है, उनको योग का विद्वान माना जाता है, जानकार माना जाता है। कहते हैं ना मृत्युर्जायते तस्य प्रलये, कहते हैं कि उनको उनकी मृत्यु तो नहीं होगी और प्रलय काल में भी वो दुखी नहीं होता है। कहते हैं कि आकाशी धारणा को सिद्ध कर लीजिए। तो ऐसे तो मृत्यु जायते, मृत्यु की चर्चा तो जगह जगह की गई, सभी धारणा में तकरीबन कर दी गई है। कहते हैं कि प्रलय में भी न अवशीदति, प्रलय में भी वो दुखी नहीं होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। कहते हैं रंग जो है समुद्र सा नीला है और तत्व जो है आकाश है।
बीज मंत्र हकार है, देवता इसके सदाशिव हैं। और कहते हैं फल में मोक्ष के द्वार खोल देता है, मोक्ष कपाट भेदन करी। और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है। ये हमारा आकाशी मुद्रा कंप्लीट हुआ। देखिए सदाशिव भगवान की तस्वीर भी यहाँ है। ये हमारा पंचधारणा कंप्लीट हुआ। पंचधारणा के बाद कुछ और इसके बाद जो सीक्वेंस में चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे, तो सीक्वेंस के हिसाब से हमारा आगे जो है मुद्रा है वो है अश्विनी मुद्रा। पंचधारणा के बाद अश्विनी मुद्रा की चर्चा है। अश्विनी मुद्रा को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है श्लोक में और इसके बारे में क्या फल बताया। अश्विनी मुद्रा में कहते हैं आकुंचयेद गुदा द्वारम प्रकाशयेत पुनः पुनः सा भवेद अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टि करी चैवा अकाल मरणम हरेत। कहते हैं आकुंचन करना है गुदा द्वार का, और यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रसारियत शब्द होना चाहिए, प्रकाशियत शब्द दिया हुआ है। अगर प्रसारियत आकुंचन और प्रसारण होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ठीक है, अर्थ में तो वही दिया हुआ है प्रसार करे। तो आकुंचन गुदा द्वार का पुनः पुनः बार बार आकुंचन करना है और प्रसारण संकोचन करना, मतलब सिकोड़ना है छोड़ना है, सिकोड़ना है छोड़ना है। लेकिन इसमें रोकने की बात या और कोई इसमें विधा नहीं बताई गई है। कह रहे हैं गुदा द्वार का बार बार संकोचन और प्रसारण करें, यह अश्विनी मुद्रा कहलाती है। इससे क्या होता है, अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से शक्ति प्रबोध कारिणी, यह शक्ति को जगाने वाली मुद्रा है। शक्ति मतलब कुंडलिनी जागरण। अब अश्विनी मुद्रा की कितना इसका इंपॉर्टेंस है कि कुंडलिनी जागरण इससे होता है, तो कितना महत्व बताया गया है। यह मुद्रा परम गोपनीय है और गुह्य रोग विनाशिनी, यानी कि जो गुह्य रोग होते हैं, जो आप गुप्त रोग भी कह सकते हैं, उसको नष्ट करने वाली है। शारीरिक शक्ति बल पुष्टि करी, शरीर की शक्ति को ताकत को बल को बढ़ाने वाली है। चैव अकाल मरणम हरेत, अकाल मृत्यु का हरण करने वाली है, यानी अकाल मृत्यु इससे नहीं हो सकती। यानी कि अश्विनी मुद्रा की सिद्धि होने पर फिर से देखते हैं गुदा द्वार का बार बार संकोचन और प्रसारण करे, सिकोड़े और छोड़े, यही अश्विनी मुद्रा है। इससे कुंडलिनी का जागरण होता है। यह गुह्य रोगों को दूर करती है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है, अकाल मृत्यु का हरण करती है। ये अश्विनी मुद्रा अपना कंप्लीट हुआ। अश्विनी मुद्रा के बाद हम लोग बढ़ते हैं पाशनी मुद्रा में। पाशनी मुद्रा के बारे में श्लोक में क्या कहा गया है, कंठ पृष्ठे छितेत पादो पाशवद दृढ़ बंधनम सा एव पाशनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। अच्छा, अश्विनी और पाशनी दोनों में शक्ति प्रबोध करने की बात की गई है, कुंडलिनी जागरण की बात की गई है। पाशनी महती मुद्रा वय पुष्टि विधायिनी साधनीया प्रयत्न नेना साधक सिद्धि कांक्षी भी। यानी कि कहते हैं कंठ पृष्ठे छिपेत पादो, कहते हैं कंठ मतलब गर्दन के पीछे, छिपेत पादो पैरों को रखें, पासवे दृढ़ बंधन, उसके बाद उसको पूरे दृढ़ता के साथ पास जैसे लगाते हैं, कहते हैं ना हाथ से लगा करके पास कर देना, मतलब कि बंधन कर देना, दृढ़ता के साथ बांध लीजिए, उसको अपने पास में बांध लीजिए। सा एव पाशनी मुद्रा, यह जो पाशनी मुद्रा है कुंडलिनी जागरण कराने वाली है। उसके बाद कहा गया पाशनी महती मुद्रा, ये जो पाशनी नाम की जो ये महत्वपूर्ण मुद्रा है, श्रेष्ठ मुद्रा है, विशेष मुद्रा है, ये बल और पुष्टि प्रदान करने वाली है। कहते हैं सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों को प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जाकर उन्हें परस्पर मिलाकर दृढ़ता के साथ बांध लें। यह शक्ति यानी कुंडलिनी को जगाने वाली पाशनी मुद्रा है, बल और पुष्टि देने वाली है। सिद्धि की लालसा रखने वाले योगियों को इसका अभ्यास
जरूर करना चाहिए। अगली जो मुद्रा है वो है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा में कहते हैं, इस काकी मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि काक चंचु वदास्येन पिबेद वायु शनैः शनैः, काकी मुद्रा भवेद ऐसा सर्व रोग विनाशिनी, काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता, अस्या प्रसाद मात्रेण काक वन्नी रुजो भवेत्। कहते हैं कि काक चंचू वदास्येन, कौवे की चोंच के समान वदास्येन मुख करके, विवेद वायु सने सने, वायु का धीरे धीरे पान करेंगे, काकी मुद्रा भवेद ऐसा, काकी मुद्रा के अभ्यास करने से सर्व रोग विनाशनी, सभी रोगों का नाश होता है। काकी मुद्रा परा मुद्रा, काकी मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा है जो सभी तंत्रों में गोपनीय है। अस्या प्रसाद मात्रेन, इसके अभ्यास करने से जो प्रभाव होता है, जो प्रसाद होता है, वो क्या होता है? कौवे की भांति काकवन्नी रुजो भवे, कौवे की भांति रोग रहित हो जाता है। जो भी इसको साध लेगा, अगर हमने आपने काकी मुद्रा का अभ्यास कर लिया तो कौवे की तरह हम रोग ही निरोगी हो जाएंगे। कहते हैं मुख को कौवे की चोंच के समान बना लें, फिर धीरे धीरे वायु का पान करें, यह सभी रोगों को दूर करती है। इसे गुप्त रखना चाहिए। जिस तरह कौवा निरोगी होता है, उसी की तरह साधक भी निरोगी हो जाता है। मातंगनी मुद्रा अगला है। मातंगनी मुद्रा है, मतंग का क्या मतलब होता है? मतंग का अर्थ कोई बताएंगे क्या होता है? सर हाथी। हाथी। मातंगनी मुद्रा मतलब हाथी वाली मुद्रा। हाथी जो अभ्यास करता है उनके समान हम अभ्यास करेंगे। मातंगनी हाथी को कहा गया है। कहते हैं कंठ मग्ने जले स्थित्वा नासाभ्याम जल माहरेत, मुखात निर्गमयेत पश्चात पुनर्वक्त्रेण चाहरेत, नासाभ्याम रेचयेत पश्चात कुर्यात देवम पुनः पुनः, मातंगनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, विरले निर्जने देशे स्थित्वा च एकाग्र मानसः, कुर्यात मातंगनी मुद्रा मातंग इव जायते, यत्र तत्र स्थितो योगी सुखम अत्यंतम अश्नुते, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत मुद्रिकाम परम। कहते हैं कि कंठ तक जल में स्थित होकर के नासिका से पानी को पिए, यानी कि पूरक करना है। नासिका से, नाक से आपने पूरक किया। हाथी का जो सूंड होता है, तो हमने जो है नाक से पूरक कर लिया, नाक से हमने जल को पी लिया। उसके बाद क्या कहते हैं? नाक से जल पीने के बाद मुखात निर्गमेत, मुख से, यानी कि मुख से अब जो है पानी को हमने निकाल दिया, रेचक कर दिया। उसके बाद कहते हैं पुनर्वक्त्रेण चाहरेत, अब एक बार नाक से लिया, नाक से लेकर के मुख से निकाल दिया। अब उसके बाद कहते हैं वक्त्रेण मतलब होता है मुख से, पुनः मुख से, अब मुख से लिया, मुख से पानी पिया और नासाभ्याम रेचयेत, नासिका से निकाल दिया। यानी एक बार नाक से शुरू किया, मुंह से निकाला, मुंह से लिया, नाक से निकाल दिया। तो ऐसा करके, ऐसा कहते हैं बार बार अभ्यास करना है। इस तरह से हाथी की तरह, मातंगनी की तरह बार बार अभ्यास करेंगे, तब कहते हैं मातंगनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। ये जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाली मुद्रा है। उसके बाद कहते हैं विरले निर्जने देशे स्थित्वा च एकाग्र मानसः, यानी कि ऐसी जगह पर करें जो एकांत हो, निर्जन हो, वहां लोगों का आना जाना ना हो, लोग कहीं के बराबर हो, ऐसे देश का चयन करें, ऐसे देश में आप रहें, स्थित हो जाए और एकाग्र मन के साथ मातंगनी मुद्रा का अभ्यास करें। उसके बाद कहते हैं कुर्यात मातंगनी मुद्रा, मातंगनी मुद्रा का अभ्यास करने से मातंग ईव जायते,
मातंग के समान आपको ताकत मिल जाती है, आप मदमस्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, मदमस्त हाथी जब चलता है तो किसी की फिक्र नहीं करता है, वैसे ही योगी जो है हो जाता है, बलशाली भी होता है, और वो फिक्रमंद हो जाता है, दूसरों को लेकर के फिक्रमंद नहीं होता है, दूसरों को लेकर के बेफिक्र हो जाता है, पूरी दुनिया से अपने में मस्त रहता है हाथी की तरह। कहते हैं यत्र तत्र स्थितो योगी, वो जहां भी रहता है, जिस भी अवस्था में रहता है, वो सुख में रहता है, अतिशय सुख को भोगता है। कहते हैं सुखम अत्यंतम अश्नु अश्नुते, तो वो किसी भी स्थिति में रहे अतिशय सुख को भोगता रहता है। कहते तस्माद सर्व प्रयत्नेन, कहते हैं साधियत मुद्रिकाम परम, इस मुद्रा का जो जो परम मुद्रा है, जो महान मुद्रा है, इस पूरे प्रयत्न के साथ इस मुद्रा को की साधना करनी चाहिए, इसको साधना करनी चाहिए, पूरा ताकत के साथ पूरे प्रयत्न के साथ इस मुद्रा का अभ्यास करें, इसकी सिद्धि प्राप्त करें। ये मातंगनी मुद्रा का कहा गया है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं मातंगनी मुद्रा का। कहते हैं जल में कंठ तक खड़े होकर, यानी कि गर्दन तक जल में हम खड़े हो गए, नासिका से जल हमने लिया, मुख से बाहर निकाल दिया, फिर मुख से जल खींचा, नासिका से बाहर निकाल दिया। इसका बार बार अभ्यास करना है, ये क्रियाविधि बताई गई है। लाभ में कहा गया है जरा मरण का भय नहीं रहता है, योगी हाथी के समान बलवान और सदा सुखी रहता है, मदमस्त रहता है। सावधानी एकांत स्थान में करें इसका अभ्यास। अगली जो मुद्रा बताई गई है वो है भुजंगिनी मुद्रा। भुजंगिनी मुद्रा अंतिम मुद्रा बताई गई है। सर एक मिनट। जी गायत्री जी सर, बताएं। हाँ, कपालभाति के जो प्रकार है उसमें व्युत्क्रम कपालभाति में हम नाक से पानी अंदर लेते हैं और मुख से बाहर निकालते हैं, वैसे ही शीतक्रम में मुख से अंदर लेते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं। तो हाँ, फिर वहां पे हम मातंगिनी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं क्या? उसमें एक चीजें कमी है जो इसमें है, कहा गया कंठ तक जल में डूब कर, यानी कि पानी में जा करके आपको ये अभ्यास करना है, इसमें मातंगिनी में कहा गया है। और वहां तो अलग अलग, आप तो उस वहां तो अलग लेना है ना, अलग करना है ना, हाँ उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग जो करते हैं शीतक्रम व्युत्क्रम उसमें गर्म पानी से करते हैं, ठंडे हाँ पानी हाँ से करेंगे तो दिक्कत हो हाँ, जाएगी। ठीक है, तो ये अंतर है। गुना पानी से करते हैं। हाँ, अच्छा। गुनगुना पानी से। अगला जो अभ्यास है अपना भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास है। भुजंगिनी मुद्रा में कहते हैं इसके श्लोक में, वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य च अनिलम गलया पिबेत, सा भवेत भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, यावच्च उदरे रोगम जीर्णादि विशेषतः तत्सर्वम नाशियेत आशु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। कहते हैं मुख थोड़ा फैला करके, भुजंगनी मतलब क्या होता है, सर्प को भुजंग कहा जाता है। भुजंग मतलब सांप होता है। कहते हैं कि सांप के समान मुख को आप फैला लीजिए थोड़ा, और मुख को फैलाने के बाद अनिलम गलिया पिबेत, गले से वायु का पान करे। अनिल मतलब वायु होता है, तो वायु से वायु का गले से पान करेंगे। उसके बाद कहते हैं सा भवेत भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं जरा और मृत्यु का नाश होता है। यावच्च उद्रे रोगम जीर्णादि विशेषता, खास बात ये कही गई, विशेष बात ये कही गई है, जो भी पेट के रोग हैं, उदर के रोग हैं, खास करके अजीर्ण वाले रोग जो हैं, वो भुजंगनी मुद्रा को करने से वो रोग दूर होता है। तत् सर्वम नासियत आसु, उन सब को शीघ्र नष्ट कर देता है ये भुजंगनी, यत्र मुद्रा भुजंगनी, ये भुजंगनी मुद्रा। अब भुजंगनी मुद्रा कहते हैं ना, हम लोग जब उज्जय प्राणायाम कराते हैं जनरली कहते हैं कि हिसिंग साउंड के साथ भुजंग करे अभ्यास, तो हिसिंग साउंड वही हिसिंग साउंड भुजंगिनी सर्प के समान
यानी गले से थोड़ा प्रेशर लगाते हुए गले से वायु का पान करना है, ऐसा इसमें कहा गया है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। मुख को खोलकर कंठ से वायु का पान करेंगे, यही भुजंगिनी मुद्रा है। जरा मृत्यु का नाश करती है, उदर के रोग दूर करते हैं, खास करके अजीर्ण रोग जो है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो हमारा मुद्रा प्रकरण कंप्लीट हो गया। मुद्रा, कितनी मुद्राओं की चर्चा की गई है घेरन संहिता में? 25। टोटल 25 है, मगर 16 ही मुद्रा है। तो 25 के 25 मुद्रा कहेंगे, तो 16 अगर उसको भी अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 16 मुद्रा, 4 बंद और 5 पंचधारणा है। अच्छा, एक चीज और हो सकता है कि आ जाए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अभी भुजंगनी में अनिल शब्द आया था। अनिल मतलब होता है वायु। तो वायु हम लोगों ने जो पढ़ा है पंचधारणा में, वायवी धारणा पढ़ा है। वायवी धारणा का हम लोगों ने कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि श्लोक में नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है कि वायवी की जगह आपको दे दे अनिल धारणा। तो अनिल मतलब वायु, वायु का कोई पर्यायवाची दे करके पूछ दे। अगर ये नहीं है और उसका पर्यायवाची है, अगर पूछ दे वायवी धारणा का दूसरा नाम, तो पर्यायवाची वाला आप उसमें टिक लगाएंगे, यानी अनिल धारणा कह सकते हैं। अब जो है ये रिवीजन के लिए है, बाकी कल इसका दोबारा पूरा मुद्रा का जो इम्पोर्टेंट है रिवीजन करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। फिर भी अभी के लिए घेरन संहिता में कितने मुद्राओं की चर्चा की गई है? तो 25 मुद्रा। ये ना मैं कोशिश करता हूँ मेरी जगह ना कोई और ही पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिवीजन आप लोगों का, आप लोग एक एक करके पढ़ ले तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, तो ये हो जाएगा। घेरंड संहिता में कितनी मुद्राओं की चर्चा की गई है? 25 मुद्राओं की चर्चा घेरंड संहिता में की गई है। घेरंड ऋषि ने कितनी धारणा की चर्चा की है? 5 धारणाएं हैं, पंच धारणाएं। मूल बंध को सार्वजनिक स्थान पर करना चाहिए या गुप्त स्थान पर करना चाहिए? तो मूल बंध को गुप्त स्थान पर करना चाहिए। गुप्त स्थान पर अभ्यास करने से क्या होता है? इसमें सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। मूल बंध से कौन सी सिद्धि मिलती है? मरुत सिद्धि मिलती है। कितने समय में जालंधर बंध सिद्ध हो जाता है? 6 महीने में। उड्डयन बंध में नाभि के नीचे का हिस्सा खींचते हैं या ऊपर का। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान जो बंध है वो उड्डयन बंध कहलाता है। महाबंध में प्राण वायु के बारे में क्या लिखा गया है? जालंधर बंध द्वारा प्राण वायु को धारण करें। सर थैंक यू। बढ़िया। अंकिता लोढ़ा जी। किस मुद्रा की तुलना कुल वधु से की गई है? संभवी मुद्रा। योनि मुद्रा से पहले किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? शक्ति चालन। किस मुद्रा के सिद्ध होने पर मनुष्य सशरीर स्वर्ग में आ जा सकता है? पंचधारणा।